Welcome to this video, students. In this video we are going to solve exercise number 2.2 question number 4 और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको नीचे डिफरेंट डिफरेंट केस दिए होंगे। केस मतलब यहाँ नीचे आपको डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल्स दी होगी और आपको उस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने। ठीक है, अब पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया था तब हमने डिस्कस किया था कि एक पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या तो फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो को अगर आप पहले देखोगे तो ये वाला वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी पोलिनोमियल्स दिए उसके जीरोस फाइंड करने। ठीक है, जीरो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पोलिनोमियल दी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे इस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल यूज हुआ है एक्स, उसकी आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी वजह से इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ये पूरी पोलिनोमियल आपको दी है एक्स प्लस 5, उसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स की वैल्यू -5 होगी। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू -5 होगी तो -5 + 5 क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 है, वो इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को आपको लिखना कैसे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पोलिनोमियल दी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करो तब सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको लिख देना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी आपको पोलिनोमियल दी है उसको आपको 0 लिख देना है, क्योंकि पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना मतलब कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू फाइंड करना कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि पोलिनोमियल का जीरो फाइंड कर लो तो स्टार्टिंग में आपको लिख देना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, या तो फिर जो भी पोलिनोमियल दी है पी ऑफ एक्स या तो पी ऑफ वाई या तो फिर पी ऑफ टी, वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में उसको 0 लिख देना है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और पी ऑफ एक्स आपको यहाँ पे क्या दिया है एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस टाइप का इक्वेशन आपका बन जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल इसके अंदर है मतलब कि ये वेरिएबल है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको स्टेप याद रखना है कि जो भी सबसे पहले जो वेरिएबल वाला टर्म है मतलब कि ये वाला टर्म है उसके साथ अगर तो कोई टर्म्स प्लस में जुड़े हैं तो उसको सामने शिफ्ट कर देना है और उसको माइनस बना देना है, और अगर टर्म्स माइनस में जुड़ा है तो उसको सामने शिफ्ट कर देना है और प्लस में उसको चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म है उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे इस x को हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन उसके साथ दूसरा टर्म जुड़ा है +5, तो यहाँ पे ये टर्म प्लस से जुड़ा है तो उसको हम सामने सेंड कर देंगे और प्लस का हमें क्या बना देना है, माइनस बना देना है। तो यहाँ पे +5 का बन जाएगा -5। जैसे ही प्लस और माइनस वाले टर्म्स को हम साइन चेंज करके सामने शिफ्ट कर देते, उसके बाद अगर x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में बचता है तो उसको सामने डिवीजन में सेंड करना है, और अगर कोई टर्म डिवीजन में बचता है तो उसको सामने मल्टीप्लीकेशन में सेंड कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। प्लस माइनस के सामने उसका उल्टा आएगा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में उल्टा आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो तो डिवीजन और डिवीजन हो तो मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ x बचा। ठीक है, ओनली x है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं बच रहा है जो मल्टीप्लीकेशन या तो फिर डिवीजन में इसके साथ जुड़ा हो। तो हमें ये वाला अभी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये प्लस माइनस वाला हमने यहाँ पे कर दिया तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5 जो हमें यहाँ मिला वो हमें 0 मिल गया है, तो हम यहाँ पे उसका आंसर लास्ट आंसर लिख देंगे कि हियर x इज इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल आपको कौन सी दी है, x प्लस 5। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह पे अगर आप -5 रखोगे तो -5 + 5 क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है, तो वेरिएबल की ये वाली वैल्यू है वो पोलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पोलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 5। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फाइंड द जीरोस, और जब भी जीरोस फाइंड करने होंगे
तब स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम कर देंगे 0। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है। जब भी आपको जीरोस फाइंड करने हो तब पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट स्टेप आएगा। तो यहाँ पे हमने पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 कर दिया, और पोलिनोमियल आपकी कौन सी यूज हुई है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इस टाइप का इक्वेशन बन जाए उसके बाद ये वाले जो स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं कि वेरिएबल वाला टर्म है उसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये वेरिएबल वाला टर्म है फर्स्ट, उसको हमने ऐसे ही रहने देना, और दूसरा टर्म अगर प्लस में है तो सामने माइनस में सेंड करना है, और अगर माइनस में है तो सामने प्लस में सेंड करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरा टर्म जो माइनस से जुड़ा है तो सामने हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इस साइड पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, वहां से हम उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, और -5 का वो क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। और फाइनली हमें यहाँ पे x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली देखो x मिल गया। ठीक है, अब जैसे हमने प्लस माइनस वाला ट्रांसफर किया उसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसे नहीं बचे जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या तो फिर डिवीजन में जुड़ा हो, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे, हियर x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल आपको कौन सी दी है, x माइनस 5। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको पोलिनोमियल दी है, वो पोलिनोमियल है 2x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, पोलिनोमियल का 0 फाइंड करो। ठीक है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और पी ऑफ एक्स आपका दिया है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बन जाए उसके बाद हमें जो भी वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके लिए ये रूल्स को यूज करना है कि सबसे पहले जो वेरिएबल वाला टर्म है, ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, उसके अंदर वेरिएबल वाला टर्म कौन सा होगा, ये वाला जो टर्म है वो वेरिएबल वाला टर्म है, तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे था तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन दूसरे टर्म्स जो प्लस या तो फिर माइनस में जुड़े उसको हम सामने की साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा टर्म था +5, तो उसको हम सामने की साइड शिफ्ट करेंगे तो -5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है सिर्फ साइन चेंज करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो +5 था, सामने ले जाके -5 कर दिया, यहाँ पे देखो -5 था, सामने ले जाके +5 कर दिया, तो यहाँ पे +5 है, सामने ले जाके -5। तो इस तरीके से आपको सिर्फ साइन चेंज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, हर बार जैसे ही हम साइन चेंज करके टर्म को सामने शिफ्ट कर देते तो हमें यहाँ पे अपना x मिल जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस में हमें x नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो कौन सा है, अभी 2x है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। अभी तक हमने यहाँ तक जो किया उसके अंदर x नहीं फाइंड हुआ बल्कि 2x फाइंड किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करनी है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा है तो उसको सामने जाके डिवीजन में रख देना है, और अगर कोई नंबर डिवीजन में जुड़ा है तो उसको सामने जाके मल्टीप्लिकेशन में रख देना है। तो यहाँ पे x के साथ ये जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा है। ठीक है, तो उसको अगर हम सामने की साइड शिफ्ट करेंगे तो वो जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे आंसर आएगा -5/2। तो यहाँ पे हमें फाइनली x मिल जाता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे जो है x हमारा सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, 2x। तो यहाँ पे अभी तक x सब्जेक्ट नहीं बना था, इसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। जहाँ पे अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा है तो डिवीजन में जाने देना है, और अगर डिवीजन में जुड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन में जाने देना है। ठीक है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। अगर यहाँ पे इक्वेशन आपका कुछ इस टाइप से होता है, x/2 इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे जो 2 है वो डिवीजन में जुड़ा है। ठीक है, अगर ऊपर है 2x तो वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में जुड़े, लेकिन x/2 है तो ये डिवीजन में जुड़ा है। अगर इस टाइप का इक्वेशन होता तो ये जो 2 डिवीजन में है उसको हमें सामने की साइड जाके मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, तो -5 × 2, तो x इज इक्वल टू -10 यहाँ पे हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स आपको याद रखने, सबसे पहले प्लस माइनस वाले टर्म्स शिफ्ट करने, प्लस वाला हो तो सामने जाके माइनस, माइनस वाला हो तो सामने जाके प्लस बन जाएगा। और प्लस माइनस वाले टर्म्स को शिफ्ट करने के बाद अगर कोई टर्म्स मल्टीप्लाई डिवीजन में होते हैं तो उसको भी उल्टा करना है, मल्टीप्लाई में हो तो डिवीजन में सेंड करना है, और डिवीजन में हो तो उसको मल्टीप्लाई में सेंड करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, हियर x इज इक्वल टू -5/2 इज 0 ऑफ करके जो भी आपको पोलिनोमियल दी है यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू 2x + 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पोलिनोमियल का 0 फाइंड करो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहला स्टेप क्या करना है,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और पी ऑफ एक्स मतलब क्या है 3x माइनस टू, तो 3x माइनस टू इज इक्वल टू भी 0। सबसे पहले वेरिएबल वाला टर्म है उसको ऐसे ही रहने देना है, तो 3x ऐसे ही रहेगा और -2 सबसे पहले कौन किसको ट्रांसफर करना है, प्लस माइनस वाले टर्म्स को, तो -2 इस साइड जाएगा तो बन जाएगा +2। नेक्स्ट यहाँ पे अभी भी 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वो सामने जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिख देना है कि हियर x इज इक्वल टू 2/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। जैसा हमने यहाँ पे जो भी फाइनल आंसर लिखा है उस तरीके का आंसर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, क्वेश्चन वही है, पोलिनोमियल का 0 फाइंड करो, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और p ऑफ x आपको 3x दिया है तो 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो भी आपका वेरिएबल वाला टर्म है, ठीक है, तो ये वेरिएबल वाला टर्म है तो उसके साथ कोई भी टर्म ऐसे नहीं है जो उसके साथ प्लस या तो फिर माइनस में जुड़े हो, तो इस तरीके के टर्म्स नहीं है तो आपको कुछ भी शिफ्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ये जो वाला प्रोसेस है प्लस माइनस वाला उसको आपको स्किप कर देना है। अब डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले स्टेप पे आ जाना है। यहाँ पे 3 जो है वो इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा है तो वो सामने डिवीजन में चले जाएगा तो वो बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो उसका आंसर ऑलवेज 0 आता है, तो यहाँ पे हमें x का आंसर मिलेगा 0 और फाइनल आंसर भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। इस तरीके से आपको फाइनल आंसर यहाँ पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू ax एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका 0 फाइंड करते हैं और उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका 0 फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे, तो सबसे पहले जब भी 0 फाइंड करना होगा तब हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और p ऑफ x आपको दिया है ax, तो ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस वाले टर्म्स नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो x मिलेगा वो बन जाएगा 0 डिवीजन में। यहाँ पे x हमें फाइंड करना है और a जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा है तो सामने डिवीजन में चला जाएगा, तो हमें x इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो या तो फिर डिवाइड करो उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज दी है a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों दिया आपको, अब देखो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू 0 रख देते हो, ठीक है, तो इसकी पूरे की वैल्यू वो x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो x की आप कुछ भी वैल्यू रखो, 0 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे अगर कोई दूसरा नंबर है 0 के अलावा, अगर 5 है, ठीक है, तो x की जगह पे हमें 0 रखेंगे तो ही इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसका आंसर, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। यहाँ पे भी आपको सेम कंडीशन दी है, c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर। वैसे ये जो कंडीशन आपको दी है एक्स्ट्रा है, उसका आपको आंसर फाइंड करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि क्यों यहाँ पे ये चीजें लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। आपको पोलिनोमियल दिए, सबसे पहले 0 फाइंड करने के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख देना है। p ऑफ x आपको दिया है cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले प्लस माइनस वाले टर्म्स शिफ्ट होते हैं, तो ये प्लस डी सामने जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस डी, एंड नेक्स्ट फिर ये मल्टीप्लिकेशन में c है वो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ पे आपको 0 क्या मिल रहा है, माइनस डी अपॉन सी, और लास्ट में आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है कि हियर x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। आपको p ऑफ x कौन सा दिया है, cx प्लस डी। इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइनल आंसर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कि कोई भी नंबर्स इस तरीके से, कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस तरीके से होती है cx प्लस डी, c और d की जगह पे डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं,
तो उसका जीरो ऑलवेज इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है उसको सामने शिफ्ट कर दो तो -d बन गया, फिर जो यहाँ x के बाजू में जो नंबर है उसको नीचे भेज देना है, तो यहाँ पे c नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है वो पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।